मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट हमें अच्छा खासा गैप डाउन आज ओपन देखने को मिला है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, कल के चार्ट को देखते हुए मेरा प्लान यहाँ पर बाइंग करने का है, सेलिंग करने का, सॉरी, हम लोग का प्लान सेलिंग करने का है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक डबल ट्रिपल टॉप बनाया और मार्केट अपसाइड यहाँ से नहीं जा पाया। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 473 या 480, मान लीजिए कि इसके नीचे नीचे हम लोग जो है सेलिंग का ही प्लान अपना रखेंगे। बाइंग नहीं की जा सकती मार्केट में, थोड़ा वेट करेंगे, सेटअप बनने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे वेट इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केट में ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे नीचे मार्केट ओपन हुआ है। तो यहाँ पर कुछ सेलर्स आ सकते हैं और उनको निकालने के लिए मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट कर दे क्लोजिंग का, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक सेटअप रेडी हो जाएगा। निफ्टी ऑलरेडी सेलिंग वही दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वैसे ही नहीं है। ज़्यादा ऊपर तो मार्केट को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है क्लोजिंग का ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ओपन होते ही मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अभी तो हमें कुछ करना नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अपसाइड का ही मोमेंटम आया हुआ है। अगर ये डायरेक्टली ही अपसाइड निकलता चला जाएगा, फिर 500 के ऊपर चलना शुरू कर देगा, फिर तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा नहीं, फिर दोबारा से रिविजिट करेंगे चार्ट को। अदरवाइज अभी तो सेलिंग साइड का ही प्रोग्राम है। मार्केट थोड़ा सा बायर्स के सेल क्रिएट करके सेलिंग में जा सकता है। मार्केट अपना सपोर्ट के आसपास से यहीं से, तो चलिए सेलिंग आनी शुरू हो गई, हम लोग भी अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसा प्लान था हमारा वही प्लान फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर 10 क्वांटिटी बाय करेंगे। रिस्क देखिए बस इतना सा ही है कि मार्केट 500 के ऊपर नहीं चलना शुरू कर दे, बस बाकी कोई रिस्क यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ट्रेड हमने यहाँ पर बना लिया है और अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। ट्रेड बना है 1,74,000 के आसपास का। तो यहाँ पर 50% टारगेट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट ठीक नज़र आ रहा है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग ही आ रही है। तो यहाँ पर 15,000 के आसपास प्रॉफिट हमारा चल रहा है। प्रॉफिट तो हमने 18,000 के आसपास भी देख लिया था, लेकिन थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो यहाँ मार्केट में थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल रहा है और मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के निफ्टी में जा रहा है, तो आराम से ब्रेक डाउन हो जाएगा। लोग वेट करते हैं। प्रॉफिट भी हमारा कम हो गया है, लगभग 28,000 के आसपास प्रॉफिट हमने देख लिया था, अभी 15,000 के आसपास चल रहा है। लगता है यहाँ मार्केट में टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी मार्केट में ब्रेकआउट नहीं होगा, तो टारगेट बुक ही कर लेते तो ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं, अब इस लेवल के 200 के लेवल का ब्रेक होने का तो वेट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके तो हमें एक अच्छा टारगेट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि निफ्टी में बार बार क्लोजिंग का ही सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से तो मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता। ब्रेकडाउन करने के बाद ही मार्केट में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में कुछ रिवर्सल नज़र आ रहा है और हमारा प्रॉफिट जो है 10,000 के आसपास रह गया है। 28,000 के आसपास तक प्रॉफिट देख लिया था। लेकिन बस मुझे ये लगता है कि मार्केट में जिस जगह से ये रिवर्सल आ रहा है, अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ से रिवर्सल ये आ नहीं पाएगा। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो मार्केट में ये कैंडल अभी है और मार्केट जहाँ से सपोर्ट लेकर के गया है वो भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मार्केट अपसाइड जा पाए। इतनी जल्दी तो नहीं जा सकता बिना ब्रेकडाउन के, जाने को तो फिर जाएगा ही बाद में, लेकिन अभी तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब आपको बड़ा टारगेट चाहिए होता है तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, तो वो रिस्क लेकर के हम बैठे हैं। अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाता है हम तो निकल जाएंगे, अदरवाइज ब्रेकडाउन के बाद जो भी अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा उसको देख करके निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि 58,000 के ब्रेकडाउन का तो वेट शायद ना उतना कर पाएँ, लेकिन क्लोजिंग का जो है ये वाला ये कैंडल जो है इस तक तो हमें वेट करना चाहिए और इस तक प्रॉफिट हमें अच्छा मिल भी सकता है। एटलीस्ट एक इंडेक्स में तो ब्रेकडाउन होना चाहिए, दोनों में अगर नहीं भी पॉसिबल हो पाए तो एक में तो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमको नज़र आ रहा है, 32,000 के आसपास प्रॉफिट हमारा चल रहा है। अब यहाँ से देखिए, अब हम लॉस नहीं लेने वाले हैं, अब हम अपना प्रॉफिट टारगेट से भी 10-12 हज़ार ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो फिर अब डिसीजन इस तरीके का है, फिर हम अपना प्रॉफिट का जो रेगुलर टारगेट है वो लेकर के निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जब चल रहा होता है तो कुछ डिसिप्लिन हमें बनाना ही पड़ता है। प्रॉफिट जितना हो उतना ले लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ से ना तो एसएल लेने वाले हैं ना ही कम टारगेट लेने वाले हैं। जो रेगुलर टारगेट है वो तो हम लेकर के ही निकलेंगे। बाकी मार्केट चल रहा है, जब तक हमारे फेवर में है हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी में देखिए ब्रेकडाउन हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आ रही है। थोड़ा सा और वेट करते हैं, हालांकि प्रीमियम हमारा उस हिसाब से बढ़ा नहीं है जिस हिसाब से ब्रेकडाउन में बढ़ना चाहिए था। थोड़ा वेट करते हैं, अगर 30,000 ये हो जाता है फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि जस्ट ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर तो नहीं निकल पाएंगे। अगर थोड़ा कम प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा फिर हम आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई हम लोगों को ट्रेड लिए हुए, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। हालांकि मार्केट को ये ब्रेकडाउन करना तो है ही, लेकिन अगर टाइम लगा लेगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर फालतू में बैठे भी रहेंगे। तो प्रॉफिट जो आज का हमारा रहा है वो रहा है लगभग 28,000 के आसपास, 28,000। और जो
डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड हमने ये डाउन साइड का क्यों बनाया। देखिए मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम लेकर के अपसाइड गया और 58,000 का यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था। तो मार्केट में अगर मान लीजिए इतना अच्छा मोमेंटम आया है तो उतनी अच्छी सेलिंग तो यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत सेलिंग करके मार्केट यहीं कहीं होल्ड कर लेता तो उसके बाद तो मार्केट अपसाइड डायरेक्टली निकल सकता था, लेकिन जिस तरीके की क्लोजिंग मार्केट ने दी है 500 के नीचे ही क्लोज किया है मार्केट को, उस तरीके से तो मार्केट में यही लग रहा था कि कोई अच्छा सेलर भी यहाँ पर बैठा हो सकता है। इसी को देखते हुए ये ट्रेड प्लान किया गया था। मार्केट में जो रेजिस्टेंस था जो मैंने लगाया था 58,473 का, वो एग्जैक्टली वर्क किया है। तो जैसे ही उस रेजिस्टेंस पे हमारे को एक रेड कैंडल मिली वहीं पर हमने ट्रेड अपना बना लिया और टारगेट लेकर के अपना निकल गए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।